Welcome students, how are you? I hope you all are doing well. So students, today I will teach you about exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि हमने प्रूफ करना है कि हमारा z बार जो है वो z के इक्वल है इफ़ z इज़ रियल नंबर. मतलब कि हमने प्रूफ करना है कि z बार इक्वल टू z है और z जो हमारा z की जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, रियल नंबर की, यानी उसके साथ अयोटा नहीं होगा. जैसा कि आप सब जानते हैं z की वैल्यू हमारे पास होती है a प्लस बी अयोटा या अयोटा बी, और z बार यानी z बार का मतलब होता है कि हमने उस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेना है, यानी उसके हमने साइन चेंज करने हैं. तो हम इसके साइन चेंज किए तो a माइनस बी, ये हमारे पास z बार हो जाएगा. ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है कि z बार इक्वल है z के. z बार की वैल्यू है a माइनस बी अयोटा इक्वल टू z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी अयोटा. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो चलो स्टूडेंट्स, अब हमने क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इक्वल करेंगे 0 के. a माइनस बी अयोटा, इसको भी हम इधर लेंगे माइनस a माइनस बी अयोटा इक्वल कर देंगे 0 के. अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है. माइनस 2b अयोटा इक्वल टू 0. और ये माइनस 2 तो मल्टीप्लाई इधर आके माइनस b इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा. अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अयोटा नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसे अयोटा को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. अब हमें उसने कहा कि z इज़ रियल, यानी z हमारा रियल नंबर के इक्वल है. तो अब हम जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी हम उसको पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी और इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी. ठीक है, तो की तो z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, b की जगह आ जाएगा 0 इंटू अयोटा. तो आपको पता है 0 जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है. तो a प्लस 0, तो z इक्वल टू हमारे पास a है. सो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा था कि हमने z को इक्वल करना है रियल नंबर के. तो ये रियल नंबर है, तो हैंस प्रूव्ड z इज़ रियल. इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समझ ख़त्म होता है. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. अब हम इसके क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि हमने इक्वल z कहता है कि 4z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर श्योर डैट, कि उसका कहता है कि z बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से. तो हमने इसको बताना है कि पहले भी उससे कहा है कि हमें z को इक्वल करना है रियल z के. दूसरे में वो हमें कह रहा है कि हमने इमेजिनरी z के इक्वल करना है. और आपके पास बुक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो अब ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें हम वो कहता है कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हमने शो डैट हमने शो क्या करवाना है कि z प्लस z बार ओवर 2 हमारे किसके इक्वल है, रियल z. यानी z की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो रियल होगी, उसमें अयोटा नहीं होगा, अयोटा के बगैर होगी. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी अयोटा, और z बार की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, a माइनस बी अयोटा. ठीक है, अब हम इसे पुट करते हैं तो a प्लस बी अयोटा प्लस a माइनस बी अयोटा ओवर 2. तो ये b अयोटा से b अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल तो a. तो हेंस प्रूफ, यानी कि हमारा प्रूव हो चुका है z हमारे पास किसके इक्वल है, a के. यानी प्रूव्ड रियल z इक्वल टू रियल z, यानी हमारा प्रूव हो गया कि अब ये z है हमारा वो रियल नंबर है. अब स्टूडेंट्स के सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि हमने प्रूफ करना है z माइनस z बार ओवर 2 को इमेजिनरी z के इक्वल, यानी अयोटा के इक्वल इस प्रूफ करना है. तो z हमारे पास, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, z हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, और z बार हमारे पास क्या है, a माइनस बी अयोटा. तो इसमें पुट करते हैं a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा
नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये साइन चेंज होगा क्योंकि वाई माइनस है, ऐसे लिख दें। अब ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। ए से कैंसिल तो 2b आयोटा ओवर 2, तो b से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा b आयोटा। तो यही प्रूव हो जाएगा कि हैंस प्रूव z इक्वल टू ये इसके साथ आयोटा, तो ये प्रूव हो गया कि इमेजिनरी z के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको कहता है कि हमने z मोड स्क्वायर को इक्वल करना है z डॉट z बार के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में z मोड उसका स्क्वायर कहता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें z मोड निकालना पड़ेगा। ये कैसे होता है कि इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड कैसे दी जाती है उसका स्क्वायर लेके, तो अंडर रूट किसी भी चीज़ का, अब इसकी वैल्यू z हमारे पास क्या होती है a प्लस बी आयोटा, तो हम आयोटा को इग्नोर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास z मोड। अब उसे का z मोड का स्क्वायर लेना है, तो z मोड का स्क्वायर लेने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो z मोड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में वो कहता है z डॉट z मोड, तो इसको हम करेंगे z इक्वल, आपको पता है जैसे मैं पहले पार्ट में बताया कि z होता है a प्लस बी आयोटा डॉट a माइनस बी आयोटा, या योटा भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब ये देखिए फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया प्रीवियस पार्ट में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लास्ट हम ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, बिकॉज इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आसानी से समझ आने वाली बात है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं जब आपको मुश्किल। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि ना हमारे पास z1 का मोड z, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि z1 बार मल्टीप्लाई बाय z3 बार ओवर z2 हमने किसी फॉर्म में करना है a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी की, उसे z1 की वैल्यू हमें दी है, z2 की भी और z3 की भी। तो अब हमने इसका सबसे पहले तो लेना है कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास z1 की वैल्यू, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, z3 की भी साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन z2 का नहीं होगा क्योंकि उसने हमें z2 में साइन चेंज करने को कहा ही नहीं है। तो आइए अब हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सो स्टूडेंट्स देख ले, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, तो आइए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है कि z1 कॉन्जुगेट और z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका लिखते हैं कॉन्जुगेट। z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा z3 का भी लेना है, z3 का हम लेते हैं, तो हमारे पास z3 की पहले सबसे पहले हमारे z3 की हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, और z2 ऐसे ही आ जाएगा, z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब चलिए हम इस सारी वैल्यूज़ को अब हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम z1 की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम z1 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओवर z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, ओवर किसको इससे z2 से मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको हम वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2
2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा की जगह आयोटा की वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब 2 माइनस 3 हो जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करती हूँ -3 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब फिर 2 माइनस 3 मेरे पास क्या होगा -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका हम लेंगे इसको हम करेंगे इसका। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे बिकॉज हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया कि हमने इसका इन्वर्स ले लेना है, तो 2 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। ठीक है, तो अब ये ऊपर -1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा ओवर नीचे सेम वही फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस 2 आयोटा -21 आयोटा -20 7 2 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो -3 20 -21 -22 कितना हो जाएगा -23 आयोटा और -14 इंटू -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। नीचे भी इसी तरह सेम हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये -3 -23 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +14 ओवर नीचे -9 + 4 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका आंसर लास्ट पार्ट आंसर करने लगे 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 13। अब हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में करेंगे तो 11 ओवर 13 माइनस 23 आयोटा ओवर 13 ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो मैं कह रहा है कि हमारे पास Z1 की वैल्यू भी दी है, Z2 की भी दी है, तो हमने इन सबको इन पार्ट्स में पुट करके तो इसका आंसर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा है 2 Z1 माइनस 4Z। अब आगे ये 4 ऐसे आ जाएगा, आयोटा वाली वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस करते हैं। 14 माइनस 12 क्या हमारे पास आया 2, तो 2 आयोटा प्लस 20। अब 20 + 4 कितना हो गया 24 + 2 आयोटा। ओके, अब हमने लेना है इसका, ये देखिए उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड, तो हम इसको करेंगे 2Z1 माइनस 4Z2 का ये। तो हमारे पास इसके लिए हमने करना होता है वैल्यूज़ का स्क्वायर यानी a² माइनस b² का √, ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। ठीक है, अब 24 4 कितना होता है हम करके देखते हैं। 24 576 + 4 √ ऐसे आ जाएगा। अब फिर 576 + 4 कितना हुआ 580, तो आ गया 580 √ ये हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरह के ही हैं। तो पहला पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी 3 पार्ट्स भी इसके सेम इसी तरह के ही हैं। वो उनमें से मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, बाकी भी सेम इसी तरह के ही हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलो, सेकंड पार्ट है इसका 3Z1 + 2Z1 बार का मैग्नीट्यूड। ठीक है, Z1 की वैल्यू जैसा कि हमें पता है ये है Z1 2 + 7 आयोटा, तो इसका जाना नहीं है। Z1 हमारे पास ये है, तो Z1 बार हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 7 आयोटा, उलट साइन हो जाते हैं। अब हम लिखते हैं
3z1 प्लस 2z1 बार। तो z1 हमारे पास था 2 प्लस 7 आयोटा, तो 2 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू z1 बार हमारे पास क्या था 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब 3 2 6 प्लस 3 7 21 आयोटा, प्लस 4 माइनस 2 7 14 आयोटा। ठीक है, अब 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, और बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 21 माइनस 14 कितना हो गया 7, तो ये मेरे पास आ गया 7 आयोटा। अब फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो z1 प्लस 2z1 बार का मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 10 10 100 प्लस 49 अंडर रूट, और 100 प्लस 49 कितना हो गया 149। अब देखते हैं हम इसका कैलकुलेटर पे इसका सॉल्व करने से आंसर आता है अंडर रूट 149। हमारे पास यही है तो इसलिए हम यही लिख देते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर है। आपको समझ आ गई होगी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले पार्ट्स की तरह सेम इस तरह यही है। अब हमारे पास z2 की वैल्यू थी, z2 की वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो z2 बार क्या हो जाएगा -5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, 5 के साथ जो माइनस है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो इसके बीच में जो साइन है उसको हमने चेंज करना है। ठीक है, -7z2 प्लस 2z2, तो क्या होगा -7 और z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और प्लस 2 इंटू z2 बार क्या है -5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 7 3 21 आयोटा। ठीक है, प्लस 2 5 10 माइनस 10, और 2 3 6 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब 35 माइनस 21 आयोटा माइनस 10 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, अब 35 माइनस 10 कितना होता है 35 माइनस 10 कितना हो गया 25, और ये बड़ी वाली के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो 21 माइनस 6 क्या हो जाएगा, नहीं साइन प्लस करते हैं हम इसको, 21 प्लस 6 क्या हो जाएगा 27, तो -27 आयोटा आ जाएगा। फिर इसको इसी तरह ही हमने 25 का लेना है स्क्वायर प्लस -27 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में ये है कि इसका इधर बीच में प्लस आएगा, जो वैल्यू बी के साथ जो साइन होगा वो ब्रैकेट के अंदर उसके साथ आएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया 625 अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के लिए, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या आ जाएगा 729। ठीक है, अंडर रूट अब 625 प्लस 729 कितना हो गया 625 प्लस 729 कितना हो गया हमारे पास 1354। इसका लेते हैं हम अंडर रूट वाला आंसर आता है कुछ 1354। तो पॉइंट में आ रहा है इसलिए आप रहने दें, आप यही इसका आंसर लिख लें। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, अब उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने सबसे पहले z1 प्लस z2 निकालना है। z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, और प्लस z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब 2 प्लस 7 आयोटा ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 ही होता है तो 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 और प्लस 10 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब हमने निकालना है z1 प्लस z2 का क्यूब, मतलब a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल का क्यूब क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b माइनस 3ab का स्क्वेयर। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है क्यूब का। हम इधर लगाते हैं z1 प्लस z2 का क्यूब
तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, ए हमारे पास है 3 और बी हमारे पास है 10। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ, ए हमारे पास है 3 और बी हमारे पास है 10, ठीक है। तो -3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है, 10 अयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर 10 अयोटा -3 इंटू -3 10 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो 3 3 9 3 27 -27 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 10 10 100 100 10 1000, तो 1000 अयोटा आ जाएगा। और माइनस का साइन स्क्वायर है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 होता है, 9 3 27 27 10 270, ठीक है, 270 अयोटा। और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 10 90 900 अयोटा के, ये 10 10 100 हो जाएगा, तो 900 900 अयोटा, ठीक है। ये 0 है इसके साथ। अब ये हम इनको वैल्यूज़ को आपस में, बल्कि पहले हम ऐसे करते हैं, -27 प्लस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा प्लस 90 इंटू -1 लिख देते हैं, ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह। -27 प्लस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा -90, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -27 माइनस 90 कितना हो गया, 117 -117, ठीक है। उसके बाद 1000 प्लस 270 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 270 कितना हो गया, 1270 प्लस 1270 अयोटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, -27 ऐसे ही आ जाएगा। ये अयोटा क्यूब है तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ये अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख लेंगे, क्योंकि वही बन जाएगा अयोटा क्यूब। प्लस 270 अयोटा आ जाएगा प्लस 900, ठीक है। अब -27 प्लस 1000 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 270 अयोटा प्लस 900, ठीक है। अब -27 माइनस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा प्लस 900। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम करते हैं -27 प्लस 900, तो कितना आया, 873 बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये बीच में माइनस आ जाएगा। 1000 प्लस नहीं 1000 माइनस 270, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, तो 730 आ जाएगा, 730 अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास है Z1 प्लस Z2 क्यूब का आंसर। अब हमने निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो Z1 प्लस Z2 क्यूब का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ का स्केल और अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 873 का लेते हैं, 873 मल्टीप्लाई बाई 873, तो कितना आया, 762,129, ठीक है। और अब हम लेते हैं -730 का, -730 मल्टीप्लाई बाई -730, तो कितना आया, 532900। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करते हैं, तो 762,129 प्लस 532900, क्या आया, 1295029। आपके पास कैलकुलेटर है, आप इजीली निकाल के आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर है। बस ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। 7 स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें वो कहता है शो डैट के अयोटा n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4 इक्वल टू 0 है। मतलब हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए चले हम करते हैं। बहुत मुश्किल है, आसान से, सिर्फ ये 2-3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा और ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग आ सकता है। तो इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उसमें है अयोटा n+1 प्लस अयोटा n+2, ये अयोटा की पावर्स हैं, अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4, ठीक है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ सकती है, n तो सब में देख लें आप कॉमन है।
अगर हम इसमें से n+1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे n+1 कॉमन आ सकता है। जब यहाँ से n+1 हम कॉमन लेते हैं, n+1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और फिर प्लस ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए अगर हम साइड में आपको n+2 ओवर n+1, ठीक है। तो ये देखिए आपको पता है डिवाइड का रूल है कि जब डिजिट पावर जब डिवाइड हो रही है तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो n+2 हिल रहा है -n-1, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो आयोटा आ जाएगा। तो प्लस आयोटा, अब इसको भी सेम इस तरह ही करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस आयोटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा क्योंकि इसी तरह ही होगा। मैं आपको चले एक और करके दिखाती हूँ। आयोटा n+3 ओवर आयोटा n+1, तो आयोटा n+3 -n-1, तो कितना हुआ, n से n कैंसिल, 3 - 2 1, 3 - 1 2, मैंने आपको बताया इसी तरह ही होगा। ठीक है, तो आयोटा n+1 कॉमन, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 को, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -1। तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हम कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब आयोटा n+1, 1 प्लस आयोटा -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो अंदर आ गया 0। तो जब 0 किसी से मल्टीप्लाई हो तो ऑलवेज 0 का आंसर 0 ही होता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देखा आप 7 क्वेश्चन मैंने कर दिया। मैंने आपको कहा था ना 2-3 स्टेप्स का बहुत आसान है। इस तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है कि हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब सबसे छोटी जो n की पॉजिटिव वैल्यू होगी ना वो हमने लेनी है। तो आए हम इसको अब सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं लीस्ट पॉजिटिव। ओके, अब सब स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी कुछ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयोटा इक्वल होता है √-1 के, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 के। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब होगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं आयोटा 4। आपको वैल्यू से पहले अगर इसकी पावर ओड इवन हुई तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अगर तो वैल्यू पावर ओड हुई तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये ओड थी तो इसका आंसर नेगेटिव आया। अब देखिएगा 4 निकालूंगी, ये पॉजिटिव आएगा, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे। आयोटा स्क्वायर होता है -1, 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह अब ये चलता रहेगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे जैसे आप पहले सवालों में भी करते हैं a² - b², ऊपर ये दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। अब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 × 1 × आयोटा, ठीक है, ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ओवर 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया आयोटा। ठीक है, आयोटा खाली। अब हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, तो हम इधर भी ले लेते हैं, किसके इक्वल था 1 की इक्वल, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आया आयोटा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेस सेम करनी होती है, तो हमें यहाँ पे भी आयोटा लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, पीछे देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किसकी आ रही है आयोटा 4 की। अगर हम आयोटा स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास -1 है, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो लीस्ट पॉजिटिव हमारे पास क्या है आयोटा 4, तो हम आयोटा 4 पुट करेंगे, किसके इक्वल है 1 के। स्टूडेंट्स 1 हमारे पास पीछे किसके इक्वल था आयोटा 4 के, तो 1 की जगह आयोटा 4 आ जाएगा। आयोटा 2n इज इक्वल्स टू आयोटा 4। अब दोनों की देखिए बेस सेम हो गया, तो हम इनको पावर्स को इक्वल कर देंगे, तो 2n
2n+4 की इक्वल हो गया, ठीक है। तो n इधर ही रहेगा, 4 ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। वो भी बहुत आसान छोटा सा है, कोई घबराने वाली बातें। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम ये देखिए, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कहता है कि शो डैट वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा r व्हेन r इज द रिमाइंडर वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिविजिबल बाय 4। तो आए हमें इसके साथ पहले थोड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि हमने आयोटा n को आयोटा r के इक्वल करना है, ठीक है। जब ये n जो है 4 से डिविजिबल मतलब डिवाइड हो सकता है, तो फिर हम अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने आयोटा n को इक्वल करना है आयोटा r के, जब जो n है वो डिविजिबल बाय हो 4 से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि n हमें नेचुरल नंबर है, सिंस आप ये थोड़ी सी लाइन लिख रहे हैं, n इज़ नेचुरल नंबर so any integer divisible by 4 can be expressed in the form of n is equal to 4q plus r, ठीक है। तो हमने आयोटा n निकालना है, तो n की जगह हमारे पास क्या है 4q प्लस r, तो हम लिख देते हैं 4q प्लस r। ये हमारे पास आयोटा की पावर आ गई, ठीक है, n की जगह। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि बेसिस सेम है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि हम इनको थोड़ा सा और रैशनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अब सोच रहे होंगे यहाँ पे Q और R कहाँ से आया। Q हमें उसने कहा कि डिविजिबल, यानी यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो Q हमारे पास क्या होगा क्वोशेंट, किसी भी चीज़ का क्वोशेंट, Q क्वोशेंट, ठीक है। और R हमारे पास क्या है इधर रिमाइंडर, ठीक है। R हमारे पास क्या है रिमाइंडर, जिसकी वैल्यू आपको पता है जब रिमाइंडर आता है R की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो अब हम करते हैं आयोटा n हमारे पास किसके इक्वल था आयोटा q 4q प्लस r के, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि हम पावर को अलग कर लेते हैं, आयोटा 4 ऐसे लिख लेते हैं, q प्लस आयोटा r ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमने मतलब प्लस हो रहे हो तो जब पावर आपस से प्लस हो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आयोटा 4 हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर q इंटू आयोटा r। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 हो तो किसी भी चीज़ की पावर की बेस अगर 1 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा प्लस आयोटा r। तो एज यू सी डैट, तो आयोटा r आ गया, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि आयोटा n जो है वो किसके इक्वल है आयोटा r के। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मुश्किल या कोई आपको गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। स्टूडेंट्स, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए अभी इतना कोई गलती अगर हो जाती है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा और मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।